औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू गाज़ी टीवी। दोस्तों, आज इस बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं, वो एक ऐसा अमल है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस अमल के अलावा मैं हर चीज़ माफ़ कर दूंगा, लेकिन जिसने वो अमल किया मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूंगा और वो जहन्नम में सारी ज़िंदगी जलता रहेगा। हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि हमारा आखिरी ठिकाना जो हमेशा रहने वाला है वो आखिरत का ही है। जिसने इस जहान में आखिरत के लिए बेहतरीन तैयारी कर ली, उसने अल्लाह को पा लिया तो वो दोनों जहानों में कामयाब हो गया और हमेशा ही ऐश इशरत में रहा। और जिसने इसी जहान में अल्लाह को खो दिया तो फिर सारी जिंदगी वो दुनिया में भी बेसुकूनी और अजाब को मजा चखता रहता है, और आखिरत तो वैसे भी बुरा ठिकाना है हर उस शख्स के लिए जो सरकशी दिखाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज जानेंगे कि आखिर वो कौन सा अमल है जिस पर इतनी वईदें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाना है तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे और इस चीज़ को अमल में लाएंगे और उस अमल से महफूज रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है शिर्क। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत लुकमान में फरमाते हैं, याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हम सबसे पहले शिर्क की ना शरी हैसियत मालूम करते हैं कि इसका मफहूम क्या है। तो शिर्क का शरी मफहूम ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात, सिफात और इबादत में किसी गैर को हिस्सेदार समझना, अल्लाह के बराबर किसी को लाना, अल्लाह से ज़्यादा किसी को सोचना, अल्लाह से ज़्यादा किसी पर उम्मीद रखना, अल्लाह से ज़्यादा किसी से मोहब्बत करना। और फिर हम देखते हैं कि आखिर शिर्क की इब्तिदा किस तरह से हुई, क्या मुहर्रिकात थे, क्या अवामिल थे जिसकी वजह से शिर्क वजूद में आया, जिसकी वजह से एक नापसंदीदा तरीन अमल हमारी इंसानियत में रच बस गया। तो आए इंशाअल्लाह ताला हम इसका अच्छी तरह से जायजा लेंगे और शुरू से ही इब्तिदा करेंगे कि आखिर ये नासूर हमारे माशरे में किस तरह चिपटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिर्क की इब्तिदा किस तरह से हुई थी। तो इसके शवाहिद कुरान सुन्नत के मुताबिक हमें मिलते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहद नबुव्वत में कि सबसे पहले कौम नूह इस निजासत से आलूदा हुई थी। कौम नूह 5 बड़े बुतों की परस्तिश करती थी, वद, स्वा, याऊक, यऊस और नस्र। दुनिया में बुतगरी कैसे शुरू हुई, इसका जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत से मिलता है। वो फरमाते हैं कि वद, स्वा, याऊक, यऊस और नस्र ये सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक आदमी यानी औलिया अल्लाह के नाम थे। जब ये वफात पा गए तो शैतान ने उनकी कौम को पट्टी पढ़ाई कि जहाँ ये बुजुर्ग बैठा करते थे तुम वहाँ उनके बुत बनाकर नस्ब कर दो और उनके नाम इन्हीं बुजुर्गों के नाम पर रख दो। चुनाचा उन्होंने ऐसा किया। जब तक वो लोग जिंदा रहे इन बुतों की इबादत ना की गई, मगर जब वो लोग मर गए और हकीकत हाल का इल्म किसी को ना रहा तो उनकी इबादत शुरू हो गई। अब हम हजरत शेष अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। रिवायत से मालूम होता है कि वद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे और आपका लक़ब शेष था जो शर्फ नबुव्वत से मुशर्रफ हुए। मुफस्सिर शहीर हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हाफिज इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह ने हजरत शेष अलैहिस्सलाम के हालात में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें थीं, 20 लड़के और 20 लड़कियां। लड़कों में से हबील, कबील, सालिया, अब्दुर्रहमान और वद जिंदा रहे और वद को ही शेष कहा जाता है। उनके भाइयों ने उन्हीं को अपना सरदार बना लिया था और ये सबसे ज्यादा नेक थे। इब्ने अबी हातिम ने हजरत अबू ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है। उन्होंने फरमाया ये 5 आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा और सबसे नेक वद था। मरवी है कि अल्लाह सुब्हान तआला के सिवा सबसे अव्वल माबूद वद को समझा जाता था। अब बैतुल मुक़द्दस में अरब में बुत परस्ती का आगाज किस तरह से हुआ, तो अरब में बुत परस्ती का बानी उमरू बिन लही है। अरब का मशहूर कबीला
खुदा उमर वबन लही के नस्ल से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखा उमरू बिन लही जहन्नम में अपनी आंतों को घसीट रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। उमरू बिन लही किस तरह से ये शुरुआत करके आया, तो इसका जिक्र हमें यूँ मिलता है कि ये किसी काम से मक्का से शाम गया। वहाँ अब मलिक को देखा कि वो बुतों को पूजा करते हैं। उसने उनसे पूछा, तुम बुतों को क्यों पूजते हो? उन्होंने कहा, हम इन बुतों को पूजते हैं, हम इनसे खुश्क साली में बारिश का सवाल करते हैं तो ये बारिश बरसाते हैं, और जंग में फतह की दुआ मांगते हैं तो हमें फतह दे देते हैं। उमर ने उनसे कहा, तो मुझे भी एक बुत दे दो, मैं उसे अरब ले जाऊं ताकि वो लोग भी उसकी इबादत करें। ये हमें सीरत इब्ने हिशाम में मिलता है ये वाकया। चनाचे उन्होंने उसे एक बुत दे दिया जिससे हबल कहा जाता था। वो उसे मक्का ले आया और नस्ब कर दिया। लोगों को उसकी पूजा और ताज़ीम का हुक्म दिया। चूंकि यह हरम का मुतवल्ला था, इसलिए मक्का और फिर अरब में बुत परस्ती फैल गई। पहले हरम की तवल्लियत का ताज कबीला जरहम के सरदार हारिस के सर पर था। उमर ने लड़कर हारिस और उसके कबीले को मक्का से निकाल दिया और खुद हरम को मुतवल्ला बन गया। और इसी जुल्म लईन ने तवल्लियत काबा की शर्फ अजीम से नाजायज फ़ायदा उठाकर बानी काबा हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन हनीफ को अव्वल दफ़ा बदल कर बुत परस्ती की बुनियाद डाली। अस्तगफिरुल्लाह। काबतुल्लाह अल्लाह का घर है। अल्लाह वालों का दिल अल्लाह के घर की मोहब्बत और अकीदत के मुकद्दस और पाक जज्बे से मामूर और भरपूर है। बैतुल्लाह की अकीदत के इसी मुकद्दस जज्बे से अरब में बुत परस्ती का आगाज शुरू हुआ। इमाम इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह का कौल है कि बनी इस्माइल अरब में बुत परस्ती का आगाज यूं हुआ कि जब मक्का की सरजमीन कसरत आबादी की वजह से और वसाइल और माश की कमी के बायस उन पर तंग हो गई और वो फराखी और वसअत की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकले, तो जो भी मुस्तकलन या तलब माश के लिए मक्का से रवाना होता था वो अपने साथ हरम काबा के पत्थरों में से एक पत्थर हरम ही की ताज़ीम के लिए पेश नजर ले जाता था। जहां जाकर ठहरता वहां उस पत्थर को रख देता और तवाफ काबा की तरफ उसका रुख करता। फिर नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि जिस पत्थर को अच्छा समझते और पसंद करते उसकी इबादत करने लगते। शैतान मरदूद और मालून के वसवसों से ही, उसी की चालबाजियों से ही दुनिया में बुतगरी और बुत परस्ती का आगाज हुआ। उसी ने ही सालिहीन के मजमईन और दिलों पर वसवसा डाला, रिशा दवानी की, औलिया अल्लाह की यादगार के तौर पर उनके मुजस्मे और बुत बनवाए और इस तरह दुनिया में बुत परस्ती की बुनियाद कायम की। फिर अरब में बुत परस्ती का शुरू हुआ तो बैतुल्लाह की अकीदत और हरम मक्का की ताज़ीम के जज्बे से हुआ। गर्ज शिर्क की असल मार्फत और मोहब्बत रुबानी के जज्बे पर कायम है। जिसने भी जब कभी किसी को माबूद बनाया, अल्लाह ताला के साथ उसके किसी ताल्लुक ही की बिना पर बनाया, नस्बी ताल्लुक की बिना पर बनाया या अब्दी और कर्बी ताल्लुक की बिना पर बनाया, तो वो शिर्क के घड़ों में घिर गया। अगर वो वसीले और अपनी हाजत दूसरों से मांगने लग गया तो वो शिर्क के घड़े में गिर गया। अगर वो किसी भी बंदे को अल्लाह का बेहतरीन बंदा समझकर अल्लाह के सिवा उससे लो लगाने लगा तो वो शिर्क के घड़े में गिर गया। आज भी लोग औलिया अल्लाह की इबादत करते हैं, उनको माबूद बनाते हैं, उनको सजदा करते हैं, उनके वसीले से अल्लाह से मांगते हैं, तो वो लाजमी तौर पर सूरत उल-ज़ुमर का मुताला करें और ये समझे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे शिया वहाबी सुन्नी की बात नहीं हो रही, तफरके की बात नहीं हो रही, यहाँ शिर्क की बात हो रही है, यहाँ कुरान की बात हो रही है। और वो कुरान खोल कर देखे और फिर बताए कि वाक़तन अल्लाह कहाँ इजाज़त देते हैं ऐसी चीज़ों की। अगर अल्लाह इजाज़त नहीं देते तो फिर वो कहाँ से फिराए जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आज हमने जो भी समझा, जो भी सुना, जो भी समझा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिल को ईमान से मुनव्वर रखे और हमें इस जुल्म अजीम से बचाए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने दिल को, अपने दिमाग को कुरान से जोड़ने वाले होंगे और कुरान ही के जरिए हम अपनी ज़िंदगी बदलने वाले होंगे, अपने मामलात सुधारने वाले होंगे और हक और सच को जानने वाले होंगे। लोगों की बातों में नहीं आना हमने,
दादा परदादा की बातों पर नहीं आना। हमने आना है कुरान की बात पर। हमने अल्लाह की बात सुननी है, हमने कुरान की बात सुननी है और फिर अमल करना है। क्योंकि आपने वो आयत तो पढ़ी होगी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना और तफरकों में ना पड़ जाना। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।